स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। स्टोरी टेलिंग मतलब कंटिन्यूअसली जब हमको 10-15 सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, नेचुरली उन सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सी ग्रामर यूज़ करनी है, दैट ऑल वी गोना डिस्कस इन दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। हिंदी के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं बनाना है, सिचुएशन को समझना है, उस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है वो सारे ऑल्टरनेट्स हम यहाँ देखते हुए चलेंगे। और इन सेंटेंसेस को बोलने का अगर कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, आपको लगता है इस तरीके से भी इस चीज़ को कहा जा सकता है, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। ऑलराइट, सो किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो मतलब आस्क एनीवन। बिल्कुल सिंपल है, आस्क एनीवन हु एवर यू वांट, आस्क एनीवन हु एवर यू वांट, यानी किसी से भी पूछ लो जिससे आप पूछना चाहें। आस्क एनीवन हु एवर यू वांट टू आस्क, राइट। तो बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इतना कह के छोड़ा जा सकता है आस्क एनीवन, किसी से भी पूछ लो। हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है। सो everybody wants to make their children a doctor or an engineer. Everybody wants to make their children a doctor or an engineer. एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, बिल्कुल लिटरल सही ग्रामर के हिसाब से अगर आप इसको बोलें, ये भी ठीक है, ये मॉडरेट इंग्लिश में बिल्कुल ओके है। अगर आप बिल्कुल लिटरल ग्रामर यूज करना चाहें तो आप कह सकते हैं एवरीबडी वांट्स टू मेक हिज और हर चिल्ड्रन, एवरीबडी वांट्स टू मेक हिज और हर चिल्ड्रन ए डॉक्टर और एन इंजीनियर। इस तरीके से कह सकते हैं। अगर हमें इसी को घुमा फिरा के कहना पड़े कि हर कोई चाहता है उसके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, देन हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो उसको ठीक कर देंगे हम। ऑलराइट, सो लुक एट द, पॉज करके लिख लीजिएगा। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, पार्टिसिपेट करा करें, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चला करें, अपनी इंग्लिश को चेक करते हुए चला करें। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या और दूसरे काम बहुत बुरे हैं? क्या और दूसरे काम बहुत बुरे हैं? एवरीबडी वांट्स देयर चिल्ड्रन टू बिकम ए डॉक्टर और एन इंजीनियर। क्या और सारे काम बहुत बुरे हैं? तो आर ऑल अदर प्रोफेशंस अनडिजायरेबल, आर ऑल अदर प्रोफेशंस अनडिजायरेबल, या फिर आर ऑल अदर प्रोफेशंस वेरी बैड। वेरी बैड, अनडिजायरेबल मतलब कि ऐसे है कि अनडिजायरेबल का मतलब ऐसे है कि उनकी तरफ किसी का इंटरेस्ट ही नहीं जाता है। आर ऑल अदर प्रोफेशंस अनडिजायरेबल, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि हम सब साधु संतों का बहुत सत्कार करते हैं, जैसा कि हम साधु संतों का बहुत ज्यादा सत्कार सम्मान करते हैं। सो एज वी गिव रिस्पेक्ट एंड होल्ड सेंट्स इन हाई रिगार्ड। एज जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, वी गिव रिस्पेक्ट एंड होल्ड सेंट्स इन हाई रिगार्ड्स। होल्ड का मतलब उनको रखा जाता है ऐसे हाई रिगार्ड, रिगार्ड मतलब है सम्मान, सम्मान वाली कैटेगरी में रखा जाता है। एज वी गिव रिस्पेक्ट एंड कीप सेंट्स इन हाई रिगार्ड, आप होल्ड की जगह कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एज वी गिव रिस्पेक्ट एंड होल्ड सेंट्स इन हाई रिगार्ड्स, जैसा कि साधु संतों का बहुत सम्मान होता है हमारे समाज में। और लेकिन जब बात अपने बच्चों की होती है तो कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे साधु संत बन जाएं, तो इस चीज को इंग्लिश में कहना है। लेकिन जब बात अपने बच्चों की होती है, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन चिल्ड्रन, व्हेन इट कम्स टू आवर ओन चिल्ड्रन, यानी कि जब हमारे बच्चों की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू आवर ओन चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की जब बात आती है, तो क्या ज्यादातर लोगों का रिएक्शन होता है? तो ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि उनका बच्चा साधु या संत बने। एक चीज़ और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे, एक तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कम्युनिटी मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। सारा का सारा गेम है प्रैक्टिस का, एटमॉस्फेयर का, कंसिस्टेंसी का, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। और शाम को जब हमारे लाइव क्लासेस होते हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन चलता रहता है। तो डिस्कशन में जब आप बैठेंगे 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को बार बार सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव टू स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एंड यू विल हैव टू लिसन to the English before you start speaking.
बोलने से पहले सुनना पड़ेगा, कनेक्शन समझने पड़ेंगे, सिचुएशन में कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जा सकता है, किस किस तरीके से बोला जा सकता है। जब 4 ऑल्टरनेट पता होंगे तो एक बोल पाएंगे। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मैक्सिमम 15% इंग्लिश ऐसी है जो ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करके बोली जा सकती है। रेस्ट 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है जिसका हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। राइट, सो टाइम है तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा सेशन देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली या नहीं मिली। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि उनका बच्चा साधु या संत बने। तो द मोस्ट पीपल हेजिटेट टू सी देयर चिल्ड्रन बिकम ए सेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं, मोस्ट पीपल हेजिटेट टू सी देयर चिल्ड्रन बिकम ए सेंट। अपने बच्चे को संत बनता हुआ नहीं देखना चाहते ज़्यादातर लोग। मोस्ट पीपल हेजिटेट टू सी देयर चिल्ड्रन बिकम ए सेंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसका असली कारण क्या है? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन नाउ। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका असली कारण क्या है? व्हाट कुड बी द रियल रीजन बिहाइंड दिस? यू विल हैव टू रिप्लाई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको समझ में आता है कि हम सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है कि चलो हम अपने घर में से किसी को या बच्चे को कहें कि जाओ तुम साधु संत बन जाओ, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज हार्डली सीन इन द सोसाइटी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से कहें। सो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन क्या हो सकता है इस मेंटालिटी का? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में। राइट, तो ये बात बिल्कुल सच है। जब कोई संत बनना चाहता है, अब एक आती है पर्सनल ओपिनियन की बात, जब कोई मान के चलिए कोई यंगस्टर कोई बच्चा संत बनना ही चाहे तो उसके साथ क्या क्या होता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब कोई संत बनना चाहता है तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज द फैक्ट। फैक्ट मतलब भी वही है कि तथ्य है, सच्चाई है समाज की। दिस इज द फैक्ट, या फिर दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, या फिर दिस इज रियलिटी व्हेन समवन वांट्स टू बिकम अ सेंट। जब कोई संत बनना चाहे, व्हेन समवन वांट्स टू बिकम अ सेंट, दुनिया के सुखों का त्याग करना चाहता है। व्हेन समवन वांट्स टू बिकम अ सेंट, और दुनिया के सुखों का त्याग करना चाहता है। एंड वांट्स टू रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर्स। रिनाउंस मतलब है किसी चीज का त्याग कर देना। व्हेन समवन वांट्स टू बिकम अ सेंट एंड वांट्स टू रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर्स, यानी कि दुनिया के जो सुख हैं, व्हेन ही वांट्स टू रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर्स, तो ज्यादा उसके साथ में क्या होता है, तो सब उसे ऐसे रोकते हैं जैसे वो कोई गलत काम करने जा रहा हो। समाज, परिवार सब उसको ऐसे रोकते हैं जैसे वो कोई गलत काम करने जा रहा हो। देन एवरीबडी स्टॉप्स देम, या फिर एवरीबडी स्टॉप्स हिम। अगर इंडिविजुअल की बात हो रही है तो एवरीबडी स्टॉप्स हिम, एवरीबडी स्टॉप्स हर। और अगर कम्युनिटी की बात हो रही है देन एवरीबडी स्टॉप्स देम एज इफ दे आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग। When someone wants to become a saint and wants to renounce worldly pleasures, then the society stops them as if they are going to do something wrong. ऐसे रोकते हैं एज इफ मतलब जैसे कि एवरीबडी स्टॉप्स देम एज इफ दे आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग। उनको इस तरीके से रोका जाता है समाज के द्वारा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन जब कोई संत बन जाता है तो उसको सम्मान देने लगते हैं। लेकिन अगर कोई जिद पे अड़ जाए, जब कोई संत बन ही जाता है तो फिर उसको हम सम्मान देने लगते हैं। सो बट वंस समवन हैज बिकम ए सेंट, एक बार कोई संत बन जाए, वंस someone has become a saint, they begin to receive respect. They begin to receive respect, यानी कि उनको सम्मान मिलने लग जाता है। Once someone has become a saint, they begin to receive respect, सम्मान मिलने लग जाता है। तो क्या आपको समाज का ये व्यवहार समझ में आता है? अब I'm asking you another question now. क्या आपको समाज का ये व्यवहार समझ में आता है कि पहले तो बनने नहीं देते और जब कोई बन जाता है तो फिर सम्मान भी बहुत ज्यादा देते हैं? क्या आपको समाज का ये व्यवहार समझ आता है? तो डू यू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी? डू यू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी का ये बिहेवियर डू यू अंडरस्टैंड? अगला क्वेश्चन, लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू पीपल एक्ट दिस वे? वाई डू पीपल डू लाइक दैट? वाई डू पीपल एक्ट दिस वे? इस तरीके से लोग क्यों व्यवहार करते हैं? वाई डू पीपल एक्ट दिस वे? तो अगर आपको इस व्यवहार के पीछे कोई रीजन समझ में आता है, क्या डर है, क्या फियर है, क्या हेजिटेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा इस इंग्लिश के बारे में भी कि आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।